बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग के बारे में अमेजिंग चीज़ें बताते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग कितना अमेजिंग चीज़ है, कितना पैसा कमा सकते हो, कितना करियर बढ़िया होता है फ्रीलांसिंग के थ्रू, और जिससे आपको ऐसा भी लगता होगा कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। बट नोबडी टेल्स अबाउट द पिटफॉल्स, द प्रॉब्लम्स एंड उस जर्नी के थ्रू जो डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, जो फेलियर्स के वजह से होने वाला जो डिप्रेशन होते हैं, उसके बारे में फ्रीलांसिंग करियर के प्रॉब्लम्स के बारे में कोई नहीं बताता। और इस वीडियो में मैं आज वही बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग को एक अमेजिंग तरीका बताते हैं जहाँ पे आप खुद का बॉस होते हो। फ्रीलांसिंग करने के बाद आपका बहुत सारे आप पैसा कमा सकते हो, आपका करियर सेट होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग के जो डाउनफॉल्स होता है, उसका जो पिटफॉल्स होता है, उसका जो प्रॉब्लम्स होता है, आप जिसको टैकल करना होता है, और उसके वजह से जो डिप्रेशन होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बताते। और इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस छोटी सी फैमिली से आप जुड़ जाइए। और इस वीडियो में मैं ऐसे 3 चीजों के बारे में, 3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो अगर आप फ्रीलांसिंग करने वाले हो तो आपको जरूर याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले समझे, उसके बाद डिसीजन ले कि आपको करना है या फिर नहीं। और ये वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल होने वाले है, जो कि आपको ये भी पता चलेगा इसका पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। सो इन फ्रीलांसिंग आप खुद का बॉस होते हो, यू सेट द रूल्स। आप खुद का काम करने का रूल सेट करते हो, आप खुद का काम करने का टाइम सेट करते हो। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद दिस जर्नी। आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कब काम करना है, आपको कौन सी समय पे काम करना है या फिर नहीं। और इस जर्नी पे लिटरली अर्निंग का कैप नहीं होता है, मतलब आपका अर्निंग का कोई लिमिट नहीं होता है यहाँ पे। ये था गुड थिंग्स अबाउट फ्रीलांसिंग। लेकिन द बैड थिंग्स आर दैट यहाँ पे आपको हमेशा मेहनत करना पड़ता है। इफ यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ एवरी डे। अगर आप अपस्किल नहीं करते हो तो आप रुक जाओगे, और हर रोज नया क्लाइंट्स को खोजना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स होता है वो हर रोज हमेशा के लिए नहीं रहता है। पब्लिक को ये आपको बताना होगा, कि आपको दिखाना होगा कि आप कौन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप क्या करते हो और आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे उनके लिए। आपको इनिशिएटिव लेना होगा ताकि आपको क्लाइंट्स मिलते रहे, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू हसल रियली हार्ड एवरी सिंगल डे। और मैं अपने दोस्त को जब देखता हूँ जो फ्रीलांसिंग करके बहुत पैसा कमाते भी है, वो लोग कभी भी वेकेशंस लेना नहीं चाहते, वो वेकेशन ले भी नहीं पाते, क्योंकि अगर वो वेकेशन ले लेते हैं तो उनके जो क्लाइंट्स है वो किसी और के पास चला जाएगा, और उसके जो अपकमिंग क्लाइंट्स होने वाले थे वो भी किसी कोई और बीट करके उसको लेके जाएगा। दिस इज ए रियली ए डिप्रेसिंग पॉइंट, और सैड पॉइंट अबाउट दिस करियर। तो आपको फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी के साथ भी जुड़ना होता है, ताकि आपको नया नया आइडियाज मिलते रहे। आपको ये भी ध्यान रखना होता है हर रोज कि आप नए नए क्लाइंट्स तक पहुंच रहे हो, राइट? सो यू हैव टू मेंटेन योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, दैट यू आर योर ओन बॉस। लेकिन यहाँ का बैड साइड ये भी है कि आपको हमेशा स्ट्रगल करते रहना होगा, और आपको हमेशा नए क्लाइंट्स ढूंढते रहना होगा, एंड यू नीड टू स्टैंड आउट। बहुत बार आपको ऐसा लगने वाला है कि आपको कोई क्लाइंट्स नहीं मिलने वाला है, आप घर पे बैठे हो बिना कोई काम के, बिना कोई क्लाइंट्स के, आपको महीने का जो बिल्स है वो पे करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। सो दिस स्ट्रगल इज रियली रियली हार्ड, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। कभी कभी आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ सकता है ताकि आप अपना महीने का बिल्स पे कर सको, क्योंकि इनिशियली आपको उतना क्लाइंट्स नहीं भी मिल सकता है जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस होगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज दैट फ्रीलांसिंग पे सिक्योरिटी नहीं होता है, मतलब आपके पास एक महीने का कोई एक पेचेक आपको नहीं मिलने वाला है ताकि आप अपना एक्सपेंसेस कवर कर सको। तो इसीलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप फ्रीलांसर्स अपना एक्सपेंसेस को ध्यान पे रख के उसके हिसाब से काम करें। और ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ महीनों में एक भी क्लाइंट्स नहीं मिल सकता है, और एक और महीना ऐसा भी आ सकता है जहां पे आपको इतना क्लाइंट्स मिल सकता है कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। सो दिस इज रियली रियली हार्ड। सो फ्रीलांसर्स को अपना सिक्योरिटी के लिए हमेशा कुछ नया नया चीजें करना पड़ता है। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आप हर रोज नया नया क्लाइंट्स के साथ अप्रोच करो, नया नया क्लाइंट्स तक आप रीच कर सको, एंड यू गेट as much clients as possible, and at the same time you are also doing your service perfectly. So freelancing is not a regular income opportunity, दिस इज एन इरेगुलर वन। इवन एट द स्टार्टिंग आपको फ्री में भी काम करना पड़ सकता है टू मेक योर पोर्टफोलियो बेटर। जब आप बिगिनर रहते हो तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप अंडरपेड हो, आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको वर्थ नहीं हो रहा है जो आपको मिल रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, जो बहुत कंप्लेन करता है कि वो लोग अंडरपेड है, जितना वो लोग मेहनत कर रहा है उतना पैसा उन लोगों को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज स्ट्रेसफुल, और ये स्ट्रेस हर लोग नहीं ले पाते हैं। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट।
तो आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा अगर आप इस जर्नी को शुरू करने वाले हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप फ्री या फिर अंडर पे लेके ही आप अपना पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर पाओगे, बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे, और उसके हिसाब से एट द नेक्स्ट लेवल, एट द नेक्स्ट स्टेज, यू विल गेट पेड एट द बेटर प्राइस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज नोइंग द सेल्फ वर्थ। आपको खुद का जो सेल्फ वर्थ है उसको समझना पड़ेगा। एट द बिगिनिंग आपको फ्री में भी काम करना होगा या फिर आपको अंडर पे लेके भी काम करना होगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे चला जाओगे, आप जब अपना एक गुड पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, तब आप क्लाइंट्स से पैसा चार्ज कर पाओगे। यू कैन चार्ज मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना चार्ज करोगे पर आवर, या फिर आप प्रोजेक्ट बेस्ड वैल्यू लोगे, राइट। और आप ये चीज़ तभी जान पाओगे जब आप अवेयर रहोगे। आपको उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, और कभी कभी आपको इवन अपना प्रोजेक्ट्स डिटेल भी शेयर करना पड़ सकता है, ताकि यू गेट टू नो हाउ मच यू नीड टू चार्ज फॉर दैट प्रोजेक्ट, which is a little bit risky, but also you probably need to do that. Again, आप उस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे तो आपको बहुत सारे और चीज़ों के बारे में भी पता चल सकता है, कि जैसे कि आपको नए क्लास कैसे मिलने वाला है, आपको कैसे अपने आप को आप स्केल करना है, या फिर आपको कैसे खुद के पोर्टफोलियो का वैल्यू आप बढ़ा पाओगे। और आपको खुद का सेल्फ वर्थ जानना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा स्टार्टअप या फिर एक बड़ा एमएनसी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हो, तो भी अगर आप अपना सेल्फ वर्थ नहीं जान पाओगे तो दे विल टेक एडवांटेजेस ऑफ यू एंड यू कांट डू एनीथिंग, यू डोंट इवन नो दैट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अंडरपेड हो या फिर आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू नो दैट फ्रीलांसिंग इज बहुत कॉम्पिटिटिव राइट नाउ। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास अपवर्क या फिर फ्रीलांसर पे अकाउंट है, तो आप देख सकोगे कि 1000-2000 रुपीज के प्रोजेक्ट्स के लिए भी 50-60 बीट्स होते हैं, राइट। सो इस सिनेरियो में आपको एक प्रोजेक्ट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, यू नीड टू बी एक्टिव ऑन दोस साइट्स, यू नीड टू बी एक्टिव, प्रोएक्टिव एंड अवेयर टू गेट दोस क्लाइंट्स। और यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है, तो इसीलिए द टिप इज दैट यू नीड टू ग्रो योर पोर्टफोलियो, यू नीड टू मेक योर पोर्टफोलियो फॉर 5 स्टार्स। तभी आपका क्लाइंट जो है आपका पोर्टफोलियो देखकर, पोर्टफोलियो चेक करके आपको वो बीच दे या फिर आपको वो प्रोजेक्ट सौंप दे, राइट। सो ये था 3 पॉइंट्स जो आपको जरूर याद रखना है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब एक दो धारी तलवार, एक है फ्रीडम और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस पॉइंट इज दैट नंबर 1, आप खुद का बॉस होते हो, लेकिन इसका डाउनफॉल्स भी होता है, क्योंकि आपको खुद को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। एंड पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे फ्रीलांसिंग करियर पे सिक्योरिटी नहीं होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा हासिल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत हमेशा करते रहना पड़ता है, जिसमें आपको वेकेशंस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, आपको आपका सेल्फ वर्थ जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कोई एडवांटेजेस नहीं ले सके और आप अपना काम का फेयरली पे आप ले सको। तो दिस इज इट गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आस्क इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। अगर आपका इस टॉपिक पे या फिर किसी और टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, सो फील फ्री टू कमेंट इट राइट नाउ। आई विल इमीडिएटली एंड डायरेक्टली आंसर इट टू यू। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड हिट द लाइक बटन। और मेरे वीडियोस को आप व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करने के लिए दिल से शुक्रिया। आई एम मेघराज चेटिया, साइनिंग ऑफ।